नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्मों का फल इसी संसार में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म में इतनी शक्ति होती है कि उसका फल और दंड इसी जन्म में नहीं बल्कि सात अगले कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। कर्म कभी भी अपना पीछा नहीं छोड़ते हैं। यदि अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो उसका परिणाम बुरा ही मिलेगा। ये तो निश्चित है, क्योंकि यही संसार का नियम है और यही कर्म की नीति है। यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी जब तक दूसरों के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, जब जब तक कि स्वयं उसका सुधार ना करे। यदि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी उसका परिणाम दुगुना होके आपकी जिंदगी में आएगा, वो भी इसी जन्म में ही आएगा। और यदि आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ भी इसका दुगुना अच्छा परिणाम बन के आपके जीवन में आएगा और इसी जन्म में आएगा। इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके लिए आज कर्मों के फल की कहानी लेकर आई हूँ, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आइए। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं। दोपहर दोपहर का वक्त था। बारिश का मौसम बन रहा था। एक बुढ़ी औरत कार में रोड के किनारे बैठी हुई थी और उस बुढ़ी औरत की कार खराब हो गई थी और बारिश की वजह से उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। तभी वहां से कोई आदमी गुजर रहा था और वो देखने में थोड़ा गरीब लग रहा था। तभी उसने उस बुढ़ी माँ से पूछा, मैया क्या हो गया, ठीक तो हो ना? पहले तो वो बुढ़ी औरत उस आदमी को देखकर डर गई। उसे मन में लगने लगा कि सुनसान सड़क पर वो उसे लूट ना ले। उस व्यक्ति ने उस बुढ़ी औरत की घबराहट को तुरंत समझ लिया और कहा कि माताजी घबराइए मत, मैं पास के गैराज में ही काम करता हूँ। मेरा नाम मनोज है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए। फिर उस बुढ़ी औरत ने चैन की सांस लेते हुए उस आदमी से कहा कि बेटा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बारिश भी होने वाली है और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या तुम मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हो? इत्तेफाक से मनोज मैकेनिक था। उसने कहा कि जी जरूर, आप उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए, मैं जाके देखता हूँ कि गाड़ी में क्या दिक्कत है। मनोज ने 10 मिनट में गाड़ी को ठीक कर दिया। आखिर वो मैकेनिक जो था। और फिर उसने बुड्ढी माई के पास जाकर कहा, माताजी आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, अब आप जा सकती हो। फिर उस बुढ़ी माई ने उससे कहा, बेटा कितने पैसे हुए तुम्हारे? फिर उस आदमी ने कहा, माताजी मैंने तो ये मदद की भाव से किया है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और अगर आप मदद करना ही चाहती हो तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना और मुझे याद कर लेना। फिर कहा कि अच्छा माताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मनोज अपने रास्ते चल दिया और बुढ़ी औरत अपनी कार लेकर अपने रास्ते चल दी। थोड़ी दूर जाकर बुढ़ी औरत ने एक रेस्टोरेंट के पास अपनी कार को रोक दिया और उसको भूख लगी थी। उसने सोचा कि यहाँ रुककर कुछ खा लूं। फिर जब बुढ़ी औरत अंदर खाने के लिए मेज पर जाकर बैठी तो एक 6-7 महीने की प्रेग्नेंट औरत उसे खाना खिलाने के लिए वहां टेबल के पास आई। 6-7 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई भी शिकायत या फिर कोई परेशानी नहीं थी और उस बुढ़ी औरत का ऑर्डर ले रही थी। उस बुढ़ी औरत ने खाना खाया और 5,000 रुपए टिप के रूप में उस वेटर प्रेग्नेंट महिला को दे दिए और उससे कहा कि बेटी, जब भी हो सके तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। फिर उस प्रेग्नेंट औरत को पता चल गया कि ये शहर की सबसे अमीर औरत है और अकेली रहती है। उससे 5,000 की टिप पाकर वो बहुत खुश हुई और वो अपने घर चली गई। और घर जाकर जब शाम को उसका पति आया तो उसने उसके पति के गले लगकर उसे 5,000 रुपए किसी बुढ़ी औरत के द्वारा दिए जाने की बात बताई और कहा कि अब हमें हॉस्पिटल के बिल की कोई चिंता नहीं है। आज एक भली औरत ने मुझे 5,000 रुपए टिप के रूप में दिए हैं। अब हम अपनी डिलीवरी अच्छे से करवा सकते हैं। ये सुनकर मनोज बहुत खुश हुआ और उसकी डिलीवरी को लेकर जो चिंताएं थी वो भी सारी खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें डिलीवरी करवाने के लिए 5,000 रुपए मिल गए थे। लेकिन उस मनोज को ये एहसास नहीं हुआ कि ये वही बुढ़ी औरत है जिसकी कार उसी मनोज ने ही ठीक की थी।
तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार भगवान अपनी मदद करते हैं, वो किसी भी रूप में आकर हमारा सहारा बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कर्म की कहानी। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा और बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। तो अच्छे कर्म करिए और अच्छी नीयत रखिए। तो दोस्तों ये थी कर्म के फल की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और ऑल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके और हम आपके लिए इसी तरीके के रोज नई नई वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।